स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। जिस मार्ग पर इस्राएली चले और यीशु जी तूने भी वो मार्ग रास्ता बताया, काश सुनने वाले भाई बहन इस मार्ग पर चलें, इस रास्ते पर चलें ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने मैं पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण 5 की 33। यहां इस तरह लिखा हुआ है वचन में, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी, उस सारे मार्ग पर चलते रहो और तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। जिस देश के तुम अधिकारी होगी उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां इस वचन से हम क्या सीखते हैं? जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा यहोवा ने दी है इस्राएलियों को, यीशु ने दिया है जिस मार्गों पर, तो हमें उस मार्गों पर चलने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह जी ने भी कहे, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। सच्चाई के रास्ते पर अगर चलोगे, सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी आप गुनाह नहीं करोगे, कभी आप पाप नहीं करोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस्राएल ले लोग जानते थे से परमेश्वर ने अपने मार्ग पर हमें चला रहा है, अपने रास्ते पर चला रहा है, और मूसा ने आज्ञा भी दी है और चलते रहना है, तब तुम जीवित रहोगे। और वास्तव में जितनों ने परमेश्वर के मार्ग पर चले वो मरकर भी अमर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो मरे नहीं है, बल्कि उनके अंदर हमेशा की जिंदगी है और हमेशा की जिंदगी वो पा लिए हैं। और इसलिए हमें और आपको उस मार्ग पर चलना जरूरी है। पौलुस को ही देखो, जिस मार्ग पर वो जा रहा था उसमें जीवन नहीं था, उसमें जिंदगी नहीं था, लेकिन जब यीशु ने उसका रास्ता बदल दिया, मार्ग बदल दिया और उस मार्ग पर चला, तो उसके पास जीवन आया, उसके पास जिंदगी आई, और अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में चलता रहा। मूसा को ही देखो, जो मूसा ने इस व्यवस्था को दिया है, परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए आज्ञा दी है, और ये आज्ञा मूसा की नहीं बल्कि परमेश्वर का, यहोवा का था, यहोवा की आज्ञा है। अगर आज पास्टर साहिबान अगर यीशु के बारे में आज्ञा बताते हैं, वो पास्टर साहिबान की आज्ञा नहीं है बल्कि वो यीशु की आज्ञा है। हमें इस बात को समझना है। हम ये कहते हैं पास्टर साहब ने आज्ञा दी है, नहीं, यीशु ने आज्ञा दी है। और यीशु की जब आज्ञा मानोगे तो कभी भी आप पाप नहीं करोगे, गुनाह नहीं करोगे, बल्कि उसमें बने रहोगे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के मार्ग पर हमें चलने की जरूरत है, और उस मार्ग पर चलते रहो तो जीवित रहोगे, जिंदा रहोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मौत आपके ऊपर राज्य नहीं करेगा, बल्कि मौत के ऊपर आप राज्य करोगे। हमेशा की जिंदगी मिलेगी, हमेशा का जीवन मिलेगा, और आपके जीवन में भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। अगर परमेश्वर के मार्ग पर चलोगे तो आपको भला होगा, बुराई नहीं होगी। बुरा नहीं है, परमेश्वर किसी का बुरा नहीं सोचता, सबका भला सोचता है, भलाई करता है। उसके मार्ग पर तो चलो, उसके रास्ते पर चलो, उसके बताए हुए मार्ग पर चलो, उसके बताए हुए रास्ते पर चलो, और अपना जीवन उसे दे दो।
सुबह से शाम तक परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहो तो आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। इसीलिए बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। एक दिन, 2 दिन नहीं, बहुत दिनों के लिए, हमेशा के लिए बने रहोगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए मैं बताना इतना चाहता हूं, परमेश्वर के आज्ञा मानना जरूरी है। इस्राएली जब आज्ञा तोड़ते थे, पाप में चले जाते थे, तो परमेश्वर उसे सजा देता था। आज अगर यीशु की आज्ञा तोड़ोगे, पाप करोगे, तो हमेशा के जीवन नहीं मिलेगा, बल्कि नरक में चले जाओगे। यहोवा तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो। अगर उस मार्ग पर चलते रहोगे तो हमेशा की जिंदगी मिलेगा। उस मार्ग पर चले तो इस्राएली चंद लोग ही कनान देश में पहुंचे, सारे मार्ग में रह गए। बगावत करने वाले मार्ग में ही रह जाते हैं। इसी तरह जो यीशु से बगावत करते हैं वो धरती पर ही रह जाएंगे, और जो यीशु से मोहब्बत करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं, तो सदा तक उनके पास जीवन है। क्या आपके पास सदा तक जीवन है या नहीं है? क्या आप प्रभु के मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? नहीं चल रहे हो तो आज कोशिश करो प्रभु के मार्ग पर चलने की। प्रभु के बनाए हुए रास्ते पर चलो, प्रभु के वचन के मुताबिक चलो, ताकि परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, तेरे बताए हुए मार्ग पर चलें, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। और जो बच्चे फैसला कर रहे हैं से आज तेरे मार्ग के मुताबिक हम चलना चाहते हैं, तेरे मार्ग के मुताबिक मैं जीवन गुजारना चाहता हूं, तेरे राहों पर चलना चाहता हूं, उन बच्चों को तौफीक दे और अपना मार्ग दिखा, अपना रास्ता दिखा, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।